हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो परसों जिस तरीके से निफ्टी ने एक बहुत ही शानदार ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बनाया था, तो उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस मूवमेंट हुआ है, तो निफ्टी कंपैरेटिवली वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी वो जो मूव है उसके बाद आगे क्या करना है। तो सबसे पहले निफ्टी को अपन डेली कैंडल पे देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बात तो है कि वो जो ओपन लो निफ्टी ने परसों बनाया था, वो आप अभी तक तो निफ्टी ने उसको मेंटेन रखा, उसको ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप ये देखें निफ्टी का 24,428 24,428 का लो बनाया था और ओपन भी यही था। और यहाँ से निफ्टी जो है वो कल एक्सपायरी थी, पहली बार मंगलवार को एक्सपायरी हुई। तो कल भी निफ्टी एक ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है वो इनडिसिसिवनेस की कैंडल है। और आज की कैंडल जो है वो खुली तो कल की क्लोजिंग से ऊपर थी, लेकिन अभी जो मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन के पीछे का जो रीज़न है वो जीएसटी की मीटिंग है। तो जो जीएसटी की मीटिंग स्टार्ट हुई है उसमें मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। तो उस वजह से कोई भी क्लियर डायरेक्शन निफ्टी में अभी नहीं दिख पा रहा है। लेकिन अगर कोई भी ट्रेडर अगर निफ्टी में उसने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो उसको अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो 24,428 पे ही रखना है। क्योंकि 24,428 को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर 350 का है, 24,350। और अगर निफ्टी 350 को ब्रेक करता है तो फिर जैसे कि हमने अपने प्रीवियस कैंडल में भी डिस्कशन किया था कि जो निफ्टी है वो फिर 150 और 23,800 के करीब जाने की संभावनाएं बहुत है। एक बार हम फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप सभी को दोबारा से वो रिवीजन हो जाए कि क्या फिबोनाची के लेवल रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर निफ्टी 24,428 वाला जो लेवल है, जो कि परसों का लेवल था, परसों यानी 1 तारीख का जो लेवल था, अगर इसको निफ्टी ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,150 का है। और 24,150 को निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो फिर 23,750 के लेवल निफ्टी में दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जब तक कि जीएसटी की मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मेरा मानना ये है कि अगर आपने कोई पोजीशन नहीं ली है तो फिर निफ्टी में एंटर अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहें वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपने निफ्टी में पोजीशन बना रखी है, लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1 तारीख का जो ओपन प्राइस, जो लो प्राइस था, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली काफ़ी वीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जो उस दिन 1 तारीख का जो ओपन प्राइस या जो लो प्राइस था उसको तो तोड़ दिया, लेकिन उसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब उस प्राइस से ज़्यादा उसने नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी है। तो कंसोलिडेशन है, यहाँ पर वीकनेस हम नहीं कहेंगे। 3 दिन से अगर आप ये देखें तो 3 दिन से ये एक प्राइस रेंज में घूम रहा है। आप देखिए ये 3 दिन से यहाँ पर निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, ये एक प्राइस रेंज में ऊपर 54,319 और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 53,590 का ये लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो अगर हम इसमें फिबोनाची के लेवल देखें, वैसे तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली वीक है। तो मेरे हिसाब से अभी जब तक जीएसटी की मीटिंग कंक्लूड नहीं होती तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड नहीं गिरा। और अगर आपने पोजीशन कोई ले रखी है तो आपका फिर स्टॉप लॉस जो है वो 590 का ही स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बार पहले भी यहाँ पर एक डोजी बना था, लेकिन उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया था। अगर हम फिबोनाची के लेवल एक बार प्लेस करना चाहें तो फिबोनाची के लेवल हम यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो इस पे हम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से 53,429 का सपोर्ट है नीचे।
53,429, हाँ 53,429 का नीचे सपोर्ट है, और 53,429 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो 52,435 पे नेक्स्ट सपोर्ट आता है। और अगर हम चाहें तो हम इसको नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर उससे पीछे वाली पे प्लॉट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम नीचे वाली को ले लेते हैं तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है, फिर वो सपोर्ट थोड़ा और नीचे आ जाता है, 52,615 का आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये होगा कि आप अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वो ज़्यादा बेटर है। एक बार हम देख लेते हैं कि स्टॉक में आईटी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आईटी हमने पिछली बार टीसीएस डिस्कस किया था, तो टीसीएस भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो टीसीएस में अगर आप देखें, जो टीसीएस ने यहाँ पे 3,000 के लेवल पे एक बार कंसोलिडेट किया, और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा टीसीएस ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो अगर अगर आप टीसीएस में कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि 29 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और लॉन्ग साइड में आपकी पोजीशन जो है, वो पहला आपको जो टारगेट आपका होगा, वो यहाँ से करीब 200 पॉइंट का टारगेट है। इसमें भी हम फिबोनाची का अगर एक बार यूज़ करके अपने लेवल्स को देखना चाहें, तो हम यहाँ से अगर लेवल को डालते हैं तो 3244 अभी जो ये लेवल दिखा रहा है 3153, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर 3153 को टीसीएस ब्रेक करता है तो यहाँ से 200 पॉइंट 3244, और उसके बाद फिर अगेन 80 पॉइंट जो है 3318। तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन अगर हम इसका फिबोनाची को बड़े मूव के साथ प्लॉट करते हैं तो आप ये देखिए कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 3360 का बनेगा। 3360 का मतलब हो गया दोस्तों, ये अभी यहाँ से 250 पॉइंट के करीब टीसीएस में मिल सकता है। तो जो कि यहाँ पर एक गैप जो था, वो गैप को ब्रिज करेगा अगर ये 3360 को अचीव करता है, क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पर एक गैप है, तो ये 3350 के आसपास ही है। तो ये लेवल के साथ आप टीसीएस में चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं, जो आपको स्टॉप लॉस और जो टारगेट बताएं। लेकिन कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, क्योंकि मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि क्या तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक में। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये एनालिसिस जो है, वो जिस तरीके से मैं चार्ट को समझाता हूँ वो आपको बेटर लगता है, आप ये मेरा वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको उसका टाइमली अपडेट मिलेगा, और आप मार्केट को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।